अगर सब सेविका जब साथ में सबको साथ देना चाहिए मनोबल बढ़ जाए, लेकिन कोई नहीं इस तरफ से साथ दी हम लोग। दरवाजा बंद करके और बार बार धमकी देती, मेरा पति डीएसपी है, पुलिस वाले हैं, आप लोग को देख लेंगे, अंदर करवा देंगे। बार बार ये धमकी आता है उनका। पुलिस की तरफ पिटवाएंगे आप लोग को, पुलिस की तरह डंडा से पिटवाएंगे आप लोग। आप लोग समझ वाले हैं, आप लोग पता चलेंगे, निकल जाएंगे, कम से कम पता तो चलेगा। हमारे यहाँ 3 सेविकाएं ने ऑनलाइन शॉपिंग किया था, जो हमारे आंगनबाड़ी उतना डेवलप नहीं है, जिसमें से ये मतलब नहीं उसको समझ पाई अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चलता है। भौतिक प्रेजेंस ऑफ ये दुकान रहना चाहिए, वहाँ सामान रहना चाहिए। वहाँ कुछ सामान था, आलू वगैरह था, लेकिन ऑनलाइन चूँकि हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए ये नाराज़ हो गई। ये न अपने स्तर से बिना माने हमसे कंसल्ट किए हुए अपने स्तर से डांट फटकार कर दिया था सेविकाओं को, और उन्होंने उसका प्रतिकार किया। और फिर अभी हम लोगों ये ने कहाँ तक सही है कि जो घटना हुआ है, क्या कान पकड़ के जो कान पकड़ा गया, ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है, लेकिन ये भी अनएक्सपीरियंस हैं अपने जॉब में, और इसने सॉरी कहा है, उन लोगों से माफ़ी मांगा है इसके संबंध में। और अब मैंने सारी चीज़ें अब बहुत सामान्य हो गई है, वो लोग भी समझ गई है। सदैव सामान खरीदते हैं, वहीं से आप लोग लाइए, लेकिन ये लोग दूसरे दुकान से जो है कि वाउचर को दी है, तो वाउचर के एवज में जो है कि वो गलत साबित करते हुए आपका जो है कि सुपरवाइज़र और गलत साबित करते हुए इन लोगों पर तारीफ की है, मानसिक टॉर्चर की है, इन लोगों को धमकी दी है, इन लोग रोने भी लगी, इन लोग को कान पकड़वाया गया। कान पकड़वा के जो आप लोग को यहाँ से घसीट के निकाला जाएगा, और पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग की कार्रवाई होगी, आप लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। आप लोगों ने जिस वेंडर से जहाँ से लेना था वहाँ से क्यों नहीं लिया, जबकि इसके पूर्व में सुपरवाइज़र ने इसका इजाज़त दी है, और जो है कि वो पहले से भी जो और वाउचर था वो जांच वगैरह किए हुए हैं, अपने ही मन से उसने छूट दिया है, और छूट के कारण ये अभी आप क्या करेंगे जो इनके साथ हुआ घटना? इनके साथ हुआ, इसका हम पूरा विरोध करते हैं कि चूँकि महिलाएं जो है कि काम करने के लिए निकली हैं, और जो है कि इसके साथ बंधुआ मजदूर और इस तरह का जो अमानवीय जो किया गया, महिला का मान सम्मान जो इस पर ठेस जो पहुँचाया गया है, वो उसके लिए जो है कि लोग अपना जो स्टेप उठाएगी, जो कदम उठाएगी, इन लोग को तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि इंसाफ एपोवा क्या करेगी? क्योंकि आप एपुआ ने हम अभी आके एपुआ के तरफ से जो अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के तरफ से हमने आए और सारे चीज़ की जांच पड़ताल की, और पूछताछ करने के बाद में हम लोगों ने हमने कहिए कि सुपरवाइज़र को गलत ये किए हैं कि भाई आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले, आप इस तरह बंद कमरे में सजा देती हैं, कान पकड़वाती हैं, और इसका वीडियो बना कर वायरल करती हैं, और आज कह रही कि नहीं इसको बंद कर दिया जाए, गुप्त कर दिया जाए, इससे किसी तरह का नहीं, हम सॉरी बोलते हैं। और इस तरह तो हम कह रहे कि वायरल आप क्यों करती है, कि महिलाओं के मान सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं, उन लोग को क्या दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। आंगनबाड़ी में एपोवा क्या एक्शन लेगी मैडम महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ? इनके साथ में इनको जो इंसाफ चाहिए कि भाई इंसाफ किस तरह से कानूनी स्तर से ले ये ले, और हम लोग सीधा ये कहेंगे कि ऐसे लोग ये जो भी लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ एपोवा खड़ी रहेगी। एपोवा और ऐसे पदाधिकारी को हम कहेंगे कि यहाँ से बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, निलंबित किया जाए। ये जो है कि यहाँ चलने के लिए इनका इसके पहले भी बहुत सारा कंप्लेन है, और 2 तरह का भूमिका इनके अंदर है, जो इनके साथ चलती है, इनके विचार से चलती है, उनका चेक नहीं होता, उनका जाँच नहीं होता है, उनका जो है कि केंद्र में नहीं देखा जाता है। जबकि ये जो सेविकाएं हैं, इनको बीएलओ का काम, बहुत सारा काम है, जहां वहां से उन लोग को निकल के बाहर आना पड़ता है, और जब स्थल पर नहीं रहती है तो ये असमय में जाके और इन लोगों का जो है कि वहां पर गैर हाजिरी वहाँ दिखा देती है, और इस तरह का चीज़ है। तो इन लोग का कहना है कि भाई हम लोग वाउचर नहीं जमा करके जितना बच्चा है उतना हिसाब से हम लोग को दीजिए। और दूसरी बात है कि आपका तरीका जो था उस तरीका से आए रहते, हम लोगों का गलती था, लेकिन आप इसके बाद मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोगों को इधर वाला कमरा में बुलाई और बोली कि जितना सर्कट फ्री का है सब आ जाओ तुम लोग, और हम लोगों को फिर खड़ा करके बोली कि आप लोग कटघरे में जैसा एकदम साइड में एकदम किनारे में खड़ा करके, और बोलने लगे कि ये लोग गलत नहीं, ये लोग तो अपराध की है, ये अपराध किए है सब। क्या क्या अपराध किए थे? अपराध किए जैसे एक वाउचर था ना, हम लोग का वाउचर के में था, तो क्या था वाउचर में, क्या प्रॉब्लम बताया गया था? वो कुछ भी था, ऐसे ही आपको थोड़ी अपराधी बताया गया। वाउचर्स में क्या प्रॉब्लम बता रही थी मैडम, जो उनका क्या कहना? माने वेंडर का नहीं लेके और कहाँ से दूसरे दुकान से लिए थे,
जो दुकान से लेते थे शुरू में ना, वो दुकान में न लेकर के दूसरे दुकान से वाउचर लिए। अच्छा, वाउचर जो आप सामान खरीदते हैं, चावल दाल वाला जो होता है ना, वाउचर आप दूसरे दुकान के लिए हाँ थे। दूसरे दुकान से लिए। अच्छा तो उसके लिए मैडम लगी बोलने के लिए कि आप लोग अपराधी हैं, अच्छा आप लोग को पुरुष के जैसा डंडा मार खाना चाहिए आप लोग को, अच्छा और चैन मुक्त कर देना चाहिए आप लोग को। इस तरह से अब उल्टा सीधा बहुत तरह का बात बोली, और पुरुष की तरह मार होना चाहिए, लिखो उसके दबाव में आकर के लिखो, रोने से ज़्यादा रोवो कम, लिखो ज़्यादा, दबाव में आकर के हमसे एकदम लिखवा रही थी। अपना तो जो स्पष्टीकरण निकाली थी उसका जवाब कर रही थी कि मैडम थी सुपरवाइज़र को गुमराह करके मैं गलत वाउचर दे रही हूँ, इस तरह का हाँ? हाँ, अपना होशो हवास के साथ लिख रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ और क्या कुछ हुआ? वो शायद कान पकड़ के उठक बैठक हाँ, करने लगे। हाँ, उसी समय साइड में खड़ा करके, हाँ लिखने के पहले ही आप लोग ऐसा दोबारा नहीं कीजिएगा, कान पकड़िए आप लोग। कौन थे ये कान पकड़ के उठक बैठक करवाने वाले, कौन थे? वो अंजलि मैडम थे, सुपरवाइजर। जी। अच्छा, आप लोग ये जो जिस वाउचर का बात कर रहे हैं उसमें कार्यालय से बात आ रहा है कि आप लोग जो वाउचर्स दे रहे हैं, जिस डीलर का वाउचर दे रहे हैं, वो एक्चुअली में राशन सामान डील करता ही नहीं है। वो जीएसटी होल्डर है तो ज़रूर, लेकिन वो सीमेंट, छड़ वगैरह वगैरह का चीज़ देता है। इसीलिए ये जांच में जब वहाँ से ऑडिट हो रहा था तो इसमें वो गड़बड़ी पाया गया इस चीज़ का। छूट दी थी पहले ही, इसका ही बोली जांच थी कि नहीं कोई भी दुकान से आप लोग ले सकते हैं, जांच नहीं वाउचर, हाँ कोई भी दुकान से आप लोग ले सकते हैं। और हम लोग पहले जैसे खाद्य सामान का देना है वाउचर्स, तो खाद्य सामग्री का दुकानों से ही दुकान है उसका बगल में है, वही जो नहीं, बगल में दुकान होने से नहीं है मैडम। उसी का जीएसटी का दुकान मतलब है। है कि जीएसटी का जो नंबर है, जीएसटी का जो लाइसेंस उन्होंने लिया है, उसमें उस चीज़ का मेंशन होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए कि हम आटा बेचेंगे, चावल बेचेंगे या गिट्टी बेचेंगे। ये पहले तो से ये चल आरोप रहा था आप लोगों पर, इसीलिए आप लोगों को उनका खिलाफ ये पहले से कार्रवाई चल की रहा था, तो उसका पुलिस अलग होता, पनिशमेंट अलग देती, कान पकड़ाने का हक नहीं था। जो मतलब ये जीएसटी के लिए आप लोग पर ब्लेम किया गया और उसी के लिए आप लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया हाँ, गया। उसी के उसी में लिए कान पकड़ तो करके उसी के उठा लिए तो बैठा हम लोग करवाई इतना भी बोले कि मैडम अगर हम गलत किए हैं तो हम लोग का वाउचर नहीं पास कीजिए, या नहीं तो फिर पेमेंट से काट लीजिए हम लोग का, लेकिन ऐसा सज़ा हम लोग को मत दीजिए। हम लोग एक महिला है, हम लोग को प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ना करके हम लोग को कान पकड़वाएगा ज़बरदस्ती, और बोल रही थी कि पुरुष की तरह आप लोग का पिटाई होना चाहिए, 4-4 डंडा लगाएंगे, घसीटते हुए आप लोग को यहाँ से निकालेंगे। पुलिस वाला बात है। हाँ।